गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर प्रसाद उपगनलावर, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक कंसल्टेंट सर्जन, वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, धंतोली, नागपुर। आज हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है, किसमें करते हैं, कैसे करते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में अपन जानकारी लेंगे। सर इस सर्जरी से जुड़े कुछ कॉमन क्वेश्चन है यस। जिसमें पहला क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है वो ऐसा है कि ये सर्जरी होती क्या है? बेसिकली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी मतलब पेट की जो भी सर्जरी होती है जो दूरबीन से करते हैं उसको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बोलते हैं। उसी को जैसे चेस्ट में करेंगे तो उसको थोरैकोस्कोपिक बोलते हैं। तो लैप्रोस्कोपी में ऐसा होता है कि छोटे-छोटे छेद करके उसमें दूरबीन डाल के हम ऑपरेशन करते हैं। पेट में हवा मतलब कि CO2 गैस भरते हैं, जिससे पेट में जगह बनती है और उसको अपन दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं। तो छोटे-छोटे कट्स लगाए जाते हैं जैसे कि 5 mm, 10 mm, 12 mm और जैसे बच्चों में भी अपन कर सकते हैं जिसमें 3, 5 mm, 7 mm तक के छोटे-छोटे छेद किए जाते हैं। तो इस तरह के जो एक 5 mm या 10 mm के छेद किए जाते हैं और इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और कैमरा होता है। तो ये कैमरा इसमें से जाके अपन अंदर में पेट में देखेंगे और इन इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन करेंगे। तो इसमें करीबन 3 से 4 छेद किए जाते हैं 5 mm, 10 mm के और कभी ज़्यादा लगते हैं या कभी 3 छेद में भी काम हो जाता है और उसी में से छोटे इंस्ट्रूमेंट से अपना ऑपरेशन हो जाता है। बच्चों के लिए थोड़े छोटे छेद होते हैं 3 mm, 5 mm के, बड़ों के लिए 5, 10, मैक्सिमम 12 से 15 mm के। सर ये जो सर्जरी है ये कौन से पेशेंट कर सकते हैं? कौन से पेशेंट्स में अपन बेसिकली ये पेट की सर्जरी है, तो जो भी पेशेंट को पेट के अंदर की सर्जरी है, उन हर पेशेंट में अपन लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर सकते हैं। कुछ इश्यूज़ होते हैं जैसे कि पेशेंट मेडिकली अनफिट है, जैसे कि सर्जिकली जो एनेस्थीसिया की रिस्क रहती है, ओल्ड एज है, कार्डियक है या और कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके कारण वो सर्जरी के लिए ही अनफिट है। ऐसे ही कुछ गिने-चुने कारण हो सकते हैं जिसके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अपन अवॉइड करते हैं। पेट की हर बीमारी के लिए करीब-करीब अपन सर्जरी कर सकते हैं। सर इसमें तीसरा सवाल ऐसा है कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिसमें लैप्रोस्कोपी करने की जरूरत पड़ सकती है? लैप्रोस्कोपी हम हर पेट की बीमारी में कर सकते हैं, जिसमें भी आज के कुछ सालों पहले तक सिर्फ ओपन सर्जरी मतलब कि पूरा पेट में चीरा दे के पूरा पेट खोल के ऑपरेशंस करते थे। करीब-करीब सभी बीमारियों में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अपन कर सकते हैं। जबकि अभी कुछ-कुछ बीमारियाँ ऐसे हो गई कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ लैप्रोस्कोपी से ही ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन जो पुराने चीरा लगा के करते थे, वो आजकल कोई होता ही नहीं है। तो इसमें अपन पेट की सर्जरी हो गई, पेट के कैंसर की सर्जरी हो गई, हर्निया की सर्जरीज़ हो गई हैं, ओवरीज़ हो गई हैं, गायनेकोलॉजिकल जो यूट्रस वगैरह निकालने की सर्जरी ये है। ये करीब-करीब सभी तरह के सर्जरीज़ में अपन लैप्रोस्कोपी से सर्जरी कर सकते हैं। सर अगला सवाल ऐसा है कि इस सर्जरी में फायदे क्या होते हैं, बेनिफिट्स? तो पेशेंट बेड रिडन रहता था 5 से 6 दिन, जल्दी मोबिलाइज़ेशन नहीं होता था। ओल्ड एज में इतना बड़ा चीरा लगाना, पेशेंट को पेन बहुत दिनों तक रह सकता था, उसके कारण वो डेली एक्टिविटी जल्दी चालू नहीं कर सकता था। जॉब में प्रॉब्लम जाते थे, छुट्टियाँ लेना पड़ता था। और दूसरा प्रॉब्लम ओल्ड एज में पेशेंट बहुत ज़्यादा बेड रिडन रहा तो डीवीटी जैसे कॉम्प्लिकेशंस होते थे और जो अर्ली मोबिलाइज़ेशन ऑफ पेशेंट बोलते हैं अपन कि पेशेंट काम पे लगना, ये दिक्कतें होती थी। और जो बड़े चीरे लगते थे, उसमें बाद में हर्निया बनने का चांस होता था, जिसके लिए फिर से एक सर्जरी लगती थी, जिसके लिए फिर से पेशेंट को भर्ती होकर फिर से चीरा लगा के ऑपरेशन करना पड़ता था। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते थे। अब वही सर्जरी उसी प्रिंसिपल से जब दूरबीन से होती है तो 4 या 5 4 या 5 छेद होते हैं, 5-5 या 10-10 के। तो पेशेंट दूसरे दिन से जैसे बेहोशी या एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट ख़त्म होता है, वो चल फिर सकता है। 2 दिन या 1 दिन में कभी-कभी पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। तीसरे दिन वो अपने काम पे जो रूटीन एक्टिविटी वो सब कुछ कर सकता है, एक्सरसाइज़ है, जिम जाना है, उसका ऑफ़िस वर्क है, सब कुछ कर सकता है। जो पहले के 7-7, 8-8 या कभी-कभी महीनों लग जाते थे, वो उसमें फ़ायदा है। अर्ली मोबिलाइज़ेशन होने के कारण पेशेंट को पेन कम रहता है। पेशेंट को पेन कम, इससे दवाइयाँ कम तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम। पेशेंट अर्ली मोबिलाइज़ हो गया तो उसके और कॉम्प्लिकेशन जैसे अपन डीवीटी वगैरह बोले तो वो कम और कोई भी एज में कर सकते हैं तो अपन ईज़िली वो फ़ायदे है उसके। सर इसमें अगला सवाल ऐसा है कि नॉर्मल सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें मेजर डिफरेंस क्या है सर? अगर मेजर डिफ़रेंस देखें तो मोटा-मोटी अपन बोले कि जो चीरा लगता है वो है।
जैसे अगर अपन लाभ कोलेसिस्टेक्टोमी मतलब गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली का ऑपरेशन, पहले चीरा लगा के करते थे, बड़ा चीरा लगता था करीब करीब 8 से 10 सेंटीमीटर का। अंदर का ऑपरेशन कंप्लीटली सेम है, उसमें भी पित्त की थैली निकालते थे, लेप्रोस्कोपी से भी थैली निकालते थे। लेप्रोस्कोपी में 5-5 mm के 2, 10-10 mm के 2, बस इतने ही चीरे लगते हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल सर्जरी का चेंज नहीं होता है। जैसे कैंसर के सर्जरी में भी पहले सिर्फ ओपन से करते थे, अपन दूरबीन से भी सब कुछ जो भी क्लियरेंस बोलते हैं अपन, गांठ को निकालना, कैंसर को पूरी तरीके, वो सब कुछ लेप्रोस्कोपी से भी हो सकता है। सिर्फ हर्निया के अप्रोचेस चेंज हुए पर प्रिंसिपल सेम रहता है। तो वही फ़ायदा है कि पेशेंट्स को कभी कन्फ्यूजन होता है या कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि दूरबीन से करेंगे तो इतना बड़ा कैसे करेंगे, तो ऐसा नहीं रहता है। जो कुछ भी अपन ओपन तरीके से करते हैं वही और बेहतर तरीके से, जिसमें दोनों को सुविधा होती है, पेशेंट और सर्जन को, अपन लेप्रोस्कोपी से कर सकते हैं। सर इसमें और एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ऐसा है कि ये सर्जरी होने के बाद पेशेंट कितने दिनों बाद नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जी सकता है? वो सर्जरी पे डिपेंड करता है अपन ने किस चीज़ की सर्जरी की है। जैसे हर्निया सर्जरी है, अपेंडिक्स की है, गॉल ब्लैडर की है, जिसमें जल्द से जल्द 2 या 3 दिन बहुत हो गए। कभी-कभी तो हम सुबह ऑपरेशन करके शाम को छुट्टी करके दूसरे दिन से पेशेंट नॉर्मल रूटीन वर्क में भी लग जाता है। जो हम अतड़ियों के बोलो, कैंसर के बोलो, तो जिसमें एक रूटीन टाइम रहता है कि खाना-पीना इतने दिनों में चालू कर सकते हैं उसमें। पर आप अगर बोलोगे कि मोबिलाइज़ेशन, तो वो दूसरे दिन से चलना-फिरना, उठना, काम इधर-उधर खुद के बेसिक नीड्स के करना, वो ईज़िली कर सकते हैं ऐसा। सर इसमें आखिरी सवाल ऐसा है ये सर्जरी की क्या कोई रिस्क फैक्टर या फिर कोई रिस्क है? सर्जरी के रिस्क लेप्रोस्कोपी में थोड़े से अलग होते हैं, जो नॉर्मल ओपन सर्जरी से होते हैं। उसमें भी बहुत से पेशेंट जो अनफिट होते हैं, उसमें वैसे भी इंडिकेटेड नहीं रहती है। वैसे जनरल एनेस्थीसिया में और स्पाइनल एनेस्थीसिया दोनों में सर्जरी होती है। तो जो बेसिक ओपन की रिस्क होती है, थोड़ा बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, पर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होने के कारण वो रिस्क अपन ले सकते हैं। तो ये लेप्रोस्कोपी के बारे में, इसके बाद में आपको किसी भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ कोई सवाल हो, कुछ और जानकारी लेना हो, तो आप हमसे कभी भी मिल सकते हैं या अभी कभी भी हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम चैनल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।